एक सुंदर मलयालम गीत का परिभाषा है। मलयालम में से अभी बहुत गीत ऐसा परिभाषा करता है। യേശു എന്നടിസ്ഥാനം ആശയവനിലത്രേ, യേശു എന്നടിസ്ഥാനം ആശയവനിലത്രേ, ആശ്വാസത്തിൻ പൂർണ്ണത യേശുവിൽ കണ്ടേ ഞാനും, ആശ്വാസത്തിൻ പൂർണ്ണത യേശുവിൽ कण्डे नानुम। मतलब बहुत सुंदर गीत है। और अभी क्या है कि मेरे को इतना गाने का मेरा गीत सुनकर गाय भी वैसे तोड़ कर जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है जो अनुग्रह मिला वो अनुग्रह प्रभु का महिमा के लिए व्यवहार करना सबसे अच्छा रहता है। प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने इस जीवन की यात्रा में और भी एक संधि दिया। प्रभु के पवित्र उपस्थिति में प्रभु ने हमको लेकर, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग बहुत भाग्यवान लोग हैं कि प्रभु ने आज के दिन भी प्रभु को उपस्थिति में आने के लिए हमारा सहायता किया। वास्तव में मसीह जीवन कितना श्रेष्ठ जीवन है ना। मसीह जीवन विश्वास की यात्रा है। ये बात सबको जानना कितना अच्छी बात है। विश्वास आज भी लोग विश्वास ही कहता है, पर जो विश्वास का थोड़ा भी गुण नहीं। मैं विश्वास पे जीवन बिताता है कि नहीं, वास्तव में परखना चाहिए। विश्वास क्या है ये जानना जरूरी बात है ना। अगर हम उस विश्वास के बारे में सही प्रकार का ज्ञान नहीं रखेगा तो विश्वास ही बोल करके भी बहुत बड़ा धोखा खाएगा, है ना। आपको मालूम है जब इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय का 12 वचन सबको मानो सब पवित्र लोगों को अच्छा आता है। पढ़िए। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ देखा, मतलब विश्वास क्या है प्रियो? है हमने देखा नहीं, हमने प्रभु को देखा क्या? नहीं देखा। हमने कोई किसी ने भी प्रभु को नहीं देखा, लेकिन हम प्रभु को थोड़ी देर पहले भी बात किया ना, अनुभव है। हाँ हमको देखा नहीं, लेकिन हम बहुत प्रभु का उस अनुभव में चलता है। विश्वास में आपको मालूम है, विश्वास के लिए 3 बात बहुत जरूरी है। ये बात कई बार मैंने बताया आपको। 3 बात बहुत ही जरूरी है। पहली बात ज्ञान, दूसरी बात अंगीकार, तीसरी बात समर्पण। ये 3 बात मिलकर आएगा तभी वो विश्वास है। हमें ज्ञान चाहिए। किसका ज्ञान? प्रभु का ज्ञान। आज भी मैं आपको बोलता हूं, इस प्रभु का ज्ञान कहां तक हम देखते हैं, है ना। हमारे प्रभु का बारे में आज भी उधार पाए हो बहुत लोगों को बहुत बहुत कम ज्ञान है ना। हमारे प्रभु के बारे में हमें जानना चाहिए ना। प्रभु का ज्ञान रहना कितनी जरूरी बात है, क्योंकि सारा सृष्टि का सृजनहार महान परमेश्वर आज कौन है? हमारा पिता है। सच बात। इसका मतलब उस पिता को हम कैसे जानना चाहिए, है ना। मतलब उस पिता का बारे में किस प्रकार का ज्ञान हम रखता है, ये जानना बहुत जरूरी बात है ना। अगर पिता को जानना है तो पहली बात एक प्रभु खुद बोलता है, यशायाह नबी किताब उसका 40 अध्याय उसका 25-26। इससे तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? उस पवित्र का यही वचन है। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने उसको सृजा। वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता उन सबको नाम लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी व अत्यंत बली है कि उसमें से कोई बिना आए नहीं रहता। देखो आपने क्या सुना अभी?
परमेश्वर का हमको क्या ज्ञान है प्रियो? अब देखिए, अब इस आकाश विधान में कभी अपना दृष्टि उड़ा करके थोड़ा देख करके बात किया है? ये आकाश विधान में आपको मालूम है, इस आकाश विधान में मालूम 10 करोड़ से अधिक मिल्की वे है। कितना? 10 करोड़ से अधिक मिल्की वे आकाश गंगा। ये एक एक आकाश गंगा में मतलब 10 करोड़ तारा और उसका मतलब ग्रह उपग्रह रहता है। अभी आप देखो, उसी प्रकार का 10 करोड़ से अधिक आकाश गंगा है आकाश विधान में। अभी आप देखो, और वो एक जगह पर खड़ा नहीं, वो सब घूम रहा है। अब देखिए, वो सब घूम रहा है ना? अभी भी मानो और भी ऐसा बहुत आकाश गंगा है जबकि उसका रोशनी अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा, जबकि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर स्पीड में रोशनी चलता। इसके बावजूद भी अभी तक रोशनी नहीं पहुंचा हुआ और भी है करके साइंस बोलता है। अभी आप मुझे बताओ, इसको सबको प्रभु नाम लेकर बुलाता। अब देखिए, नाम लेकर बुलाता है ना? प्रभु ने बनाया हुआ इन सृष्टियों के बारे में अगर देखेगा तो आपको मालूम है, मालूम इस पृथ्वी से हमें जो रोशनी मिलता है, ये सूर्य कितना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। कितना? 13 लाख गुना बड़ा। आप सोचो, इसका मतलब आप भावना कर सकता है ये सूर्य जी का क्या साइज है? आप सोचो है? अभी हम लोग रहने वाला ये दुनिया, ये धरती, ये घंटे में 1,07,200 किलोमीटर स्पीड में घूमता। अब तो तो मैं हिलना चाहिए ना, हमको मालूम पड़ता। आप देखो ना, एक घंटे में। अभी आप लोग को ये कोई छोटी बात है, साइंस बोलता है ये धरती सूर्य के चारों तरफ है ना, ऐसे ऐसे ऐसा इतना स्पीड में 1 घंटे में 1,07,200 किलोमीटर स्पीड। अब यहाँ बताओ, ऐसा घूमने वाला ये धरती में हम चलता फिरता है। अब देखिए, अब ये सबको कौन संभालता, कौन कंट्रोल करता है ना? इब्रानी 1:3 में लिखा है, वो अपना वजन की सामर्थ्य से संभालता। कैसे संभालता? वजन की सामर्थ्य से। ये सब इब्रानियों 11:3 में लिखा, ये सब प्रभु को वजन की द्वारा उत्पन्न हुआ। देखा, वजन की द्वारा उत्पन्न हुआ और वजन से संभालता है। वो महान प्रभु को कहां तक जानता? अब देखो ना, उस परमेश्वर को हम कहां तक जानता भी? वो परमेश्वर का ज्ञान आप देखिए, उस परमेश्वर को ज्ञान को हम लोगों ने जाना है क्या? मेरा पिता कौन है, आज मैं किसका बेटा बेटी है, इसके बारे में हमें कितना कम जानकारी है ना? हम लोग शायद और लोगों के साथ रहते रहते हम उनकी देवी देवताओं के साथ हमारे प्रभु को तुलना करके देखेगा तो अपना कितना मूर्खता है। ऐसा नहीं है ना प्रियो, है ना? इतना महान परमेश्वर। अब देखो, मतलब 7 महासागर का पानी प्रभु के हाथ में डालेगा तो भरता नहीं है। इतनी भयंकर आकाश विधान को प्रभु अपनी अंगुली से नापता। देखो, वो अंगुली, वो हाथ कैसा है? वो हाथ में हम है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हाथ में हम है। आप देखो ना, फिर भी हम लोगों को खुशी नहीं फिर भी हमको टेंशन है। किस बात का टेंशन? प्रभु के लोग प्रभु का सच्चा ज्ञान रखेगा, वो बात का अंगीकार करेगा, कभी टेंशन नहीं लेगा। अभी मेन बात प्रभु का वचन का बारे में, प्रभु का वचन जो आज हमारे हाथ में जो वचन है ना, इसका ओरिजिनल कॉपी स्वर्ग में है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? 119 के 18 में लिखा है ना, क्या लिखा? तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर है। स्थिर है, ये स्थिर है वो वचन, ये वचन स्थिर है प्रियो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु को और प्रभु का वचन को हमें जानना कितनी जरूरी बात है। प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में बोलेगा तो मत्ती 24:35 में प्रभु यीशु मसीह बोलता है, आकाश और मृत्यु टल जाएगा पर तो मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हमारे हाथ में जो वचन है प्रियो, ये वचन कितना विश्वासियों की बात है ना? मैं आज आपको मैं एक बात खास बताना चाहता हूँ।
आपके जीवन में आप प्रभु को अनुभव क्यों नहीं कर पाता, या आपके जीवन में प्रभु का बड़े चमत्कार का कार्य क्यों नहीं हो रहा है, या उसको मतलब आप चक्कर के प्रभु का गौरव क्यों नहीं कर पाता, एक ही कारण आपका विश्वास। क्या है? आपका विश्वास। देखो, अगर आप विश्वासी है तो विश्वास के अनुसार चलना चाहिए ना। कदम कदम पर आप प्रभु को चक्कर अनुभव कर पाएगा, परंतु आपका अविश्वास वहां पर प्रभु काम नहीं करता, क्योंकि वो व्यक्ति प्रभु को सम्मान नहीं करता। सबसे बड़ी बात है प्रियो, हमें अपनी प्रभु का सच्चा ज्ञान रखना। प्रभु में आने के बाद में यदि हमें अपना प्रभु का ज्ञान नहीं रखा तो क्या फायदा। आज बहुत प्रभुदास ने भी कहा कि विश्वास त्यागी। लोगों ने मानो एक दिखावा का एक विश्वास है। सही प्रकार प्रभु में विश्वास करने का मतलब आश्रय करना, उसका एक दूसरा अर्थ है आश्रय करना, एक तीसरा अर्थ है विश्वास योग्य रहना। ये सब विश्वास का एक मतलब बात है, ये बात को जानना पड़ेगा। हमें विश्वास है तो हम कितना प्रभु पर आश्रय करना चाहिए, हम विश्वास है तो हम कितना विश्वास योग्य रहना चाहिए। आज हम प्रभु का वचन सुनता है तो वो कार्य हमारे जीवन में कहां तक करता है, ये बात को जानना। लेकिन हमारे हाथ में प्रभु ने ये जो वचन दिया, ये वचन हम लोग कैसा विश्वास करता है। विश्वास नहीं करेगा तो प्रभु को कुछ घटा नहीं है, वो विश्वास ना करने वालों को धोखा है। सही बात है। जब रोमियो 3 अध्याय का 3-4 वचन, रोमियो उसका 3 अध्याय का 3-4 वचन। विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? देखा, मतलब कोई एक विश्वासघाती, मतलब प्रभु पर या प्रभु का वचन पर विश्वास नहीं करने वाला विश्वासघाती निकलेगा तो भी क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? हाँ, प्रभु की सच्चाई व्यर्थ होगा? नहीं है ना, कभी नहीं। देखो, विश्वासघाती तू धोखा खाएगा, परंतु परमेश्वर की सच्चाई जो भी कहा है, जैसा कहा है वैसा ही होगा, है ना, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इस सत्य वचन को थामा रहने के लिए हमें कितना उत्साह चाहिए प्रियो, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है ना। परमेश्वर को हम किस रीति में समझता है ना। बहुत बार प्रभु खुद, क्योंकि लोग प्रभु पर आश्रय करने वाला, भरोसा करने वाला, विश्वास करने वाला लोगों को प्रभु कई बार, बाइबल अगर देखेगा तो मतलब प्रभु का दिल में दुख है ना कि ये लोग मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करता, है ना। मैं 1-2 वचन उसके लिए आपको पढ़ना चाहूंगा। मतलब यशायाह 46 का 5, यशायाह 46 का 5 वचन। तुम किससे मेरी उपमा दोगे और मुझे किसके समान बताओगे? किससे मेरा मिलान करोगे कि हम एक समान ठहरे? ऐसा कोई है? कोई नहीं है ना प्रियो। हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु आरो बात तुम्हें अतुल्य है। उसका तो कैसा, अभी देखो, अभी एक प्रकार बोलेगा तो वो उनका दुनिया में आने का बात भी, वो तो पहले से था ना, वो तो स्वर्ग से आया। कैसे आया है? वो वचन देहधारी हुआ। कैसे आया? ऐसे कोई दुनिया में आया? कोई नहीं आया ना। वचन देहधारी हुआ, वो पवित्र होकर जन्मा। ऐसा कोई जन्मा क्या? नहीं है ना। सब पाप में जन्मा, पाप में जिया, पर यीशु मसीह पवित्र होकर के जिया। ऐसा कोई जिया क्या? ऐसा कोई दावा किया है कि कौन मुझ में पाप का आरोप लगा सकता, दिखा सकता? ये दुनिया में कोई पूछ सकता? नहीं पूछ सकता ना, नहीं पूछ सकता प्रियो। कई अभी हमें ये जो जानकारी सही बात है, और वो ये दुनिया में पापियों के लिए आया। अरे पापियों के लिए प्रभु आया, ये समझना मुश्किल है। पापियों का संहार करने के लिए आया तो मान सकते, परंतु पापियों को बचाने के लिए आया बोलेगा तो कौन विश्वास करेगा? है, हम पापियों को बचाने के लिए आए, और उसने क्या किया? हमारे लिए अपने आप को दिया, हमारे पाप अपने ऊपर लिया, और हमारे लिए बलिदान हुआ। ये सच्चाई है, ये परमेश्वर ने हमारे लिए किया हुआ सच्चाई है। ये विश्वास ना करने के लिए दुनिया के ईश्वर को काम करता। देखा कितनी बड़ी बात। प्रभु झूठ बोलेगा क्या? नहीं है ना। प्रभु की सच्चाई पर विश्वास करके वो अनुभव ना पाने के लिए शैतान काम करता।
शैतान की झूठ पर लोग विश्वास करता, परमेश्वर की सच्चाई पर लोग विश्वास नहीं करता। ठीक है, अभी मर गया, यीशु मसीह मर गया, कब्र में रखा गया, कब्र में भी रखा, खत्म कहानी नहीं है ना। अरे उसका जीवन सारी बात सब अलग है ना। दुनिया की सारे महान लोगों का कब्र बनता है ना। आज की दुनिया में जो भी मतलब बोलता है ये हमारा ईश्वर है, हमारा भगवान है, कई लोगों को उनका अंत तक तो मालूम नहीं, कैसे अंत हुआ और कहां पर कब्र किया, कहानी है ना। गोत्रों का कुछ व्यक्तियों को ईश्वर मान करके मतलब वो मनुष्य को मतलब भगवान बनाया। देखा, ऐसे तो कोई बनता है क्या? नहीं बनता ना। तो प्रियो, ये सच्चा परमेश्वर का सच्चा ज्ञान देखने वाला कितना है, अलग होना चाहिए। ये सच्चा ज्ञान आज भी बहुत विश्वासियों को नहीं, इसलिए लोग अलग नहीं अलग दिखना चाहिए ना। हमारा हर एक व्यवहार में अलग होगा। अब यीशु मसीह मृतकों से जी उठा, देखा, ये संभव है? ये दुनिया के लिए संभव नहीं, दुनिया के लिए संभव नहीं। प्रयोग प्रभु का हर एक का अतुल्य है, उसका तुल्य कोई नहीं। हम जिस पर विश्वास किया वो जीवित प्रभु है, इसलिए हमें जीवित आशा मिला। न ये दुनिया में रहने वाला कोई भी भक्त को है ना नहीं है ना, वो घंटी बजा करके उसको जगाने की कोशिश पे वो देखता नहीं, क्योंकि जानी नहीं है ना। कितना भयंकर बात है, वो ऐसा धोखाओं से प्रभु ने हमको बचा लिया। अभी प्रभु बोलता है तुम लोग बताओ, प्रभु अपनी लोगों को, अपने लाने के लोगों को बोलता है ना, उसका नाम वचन पढ़ना। ओ प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, परमेश्वर में ही हूँ, दूसरा कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं। देखा, मेरे तुल्य कोई भी नहीं। कौन कौन दिखाएगा? हमारा ईश्वर, तुम्हारे ईश्वर का तुल्य कोई बोल सकता? नहीं बोल सकता ना भाई। अरे उसने सारा सृष्टि को बनाया। अभी इतनो तारागण है, अनगिनत तारागण है, और वो सारे तारागणों का नाम लेकर प्रभु बोलता सबका नाम। अभी इधर अगर 100 लोग हैं तो उनका सबका नाम मुझे नहीं मालूम, पर देखो हमारे डैडी का स्वभाव, हमारा सबका क्या, सारा सृष्टि का सारे को नाम लेकर बुलाता। हो कितनी बड़ी बात है। वो उसको सबको नाम दिया। आपको याद होगा 147 भजन संगीता का 4 वचन में विशेष करके ऐसे लिखा 147 तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। देखा, नाम रखता, एक एक को नाम से जाना जाता। वाह 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 वाह, कितनी बड़ी बात है। तो प्रियो, मतलब आज दुनिया में करीब 800 करोड़ लोग हैं, तो प्रभु को ये लोगों का नाम मालूम है कि नहीं? सबका नाम मालूम है। प्रभु को बोलने की जरूरत नहीं पड़ता, है ना। हमारा प्रभु सब जानता। प्रियो, वो ऐसा एक महान बुद्धिमान। देखिए, अभी आपको मालूम है हम लोगों को भी प्रभु ऐसा विशेष ज्ञान प्रभु देने वाला है। जब हम स्वर्ग में पहुंच जाएगा, स्वर्ग में जाने के बाद में हमको बोलने की जरूरत नहीं है, मोशा है, ये यिर्मयाह है, ये हनोक है, हम देखते हैं मारो हम सबको पहचानता है। क्यों? क्योंकि हमारा बुद्धि खोल जाता, हमारा समझ खोल जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ राजगुरु, राजा मैं पत्रोस को दिखाता हूँ। अरे आज उनको क्या बोलेगा? मेरे को क्या दिखाना, मेरे को मालूम रोज खड़ा है। उधर किसी को कोई पहचान कराने की जरूरत नहीं है ना। है ना। अभी वो पहाड़ में मोशे और माले एलिया आया तो तुरंत पतरस बोलता है, प्रभु हम 3 बनाएगा। 3 किसके लिए बनाएगा? एक तेरी लिए। ये कौन है? ये मोशे है ना। यीशु मसीह बोला मोशे, ऐसा है नहीं है ना। देखा, प्रभु की उपस्थिति में यहाँ पर रह करके ही प्रभु ने इतना बड़ा प्रकाश दिया। तो महिमा के शरीर के साथ अपन पाप के बंधन से पूर्ण मुक्त होकर के वो महिमा में प्रवेश करने के लिए क्या अवस्था है, उसका एक छोटा भाग भी अभी भी जानता है क्या?
हमें कहाँ के लिए बुलाया, हम कौन है, क्या है, ये बात को भी अगर नहीं समझेगा तो क्या आनंद का जीवन बिताएगा। अभी भी कई लोगों को क्या लगता है, सब लोग उधार पाएगा तो उधर जो मेरे को भाग मिलना चाहिए कम हो जाएगा। अरे आकाश विधान इतना छोटा है, स्वर्ग का अवस्था हम क्या बताओ। आप गुंडा के हिसाब से देखता है, गुंडा के हिसाब से देखता है, क्या बताओ। चलो मतलब 2 BHK मिलेगा तो चलेगा, 3 BHK मिलेगा तो चलेगा, ऐसा ही क्या। अरे आपका अभी भी आप ये दुनिया का ही अंदर है, बाहर नहीं आया है। वो बुलाहट को आपने अभी तक नहीं समझा, अभी तक आपको वही बचेगा। आओ हम खाना बनाएंगे, हाँ सब्जी लाएगा, काटेगा, पत्ता डालेगा और मिट्टी डालेगा, फेंक देगा। अब अभी तक वही सीमा में, अभी तक वो सही बुलाहट का वो प्रकाश में नहीं पहुंचा। वो प्रकाश में पहुंचेगा तो अब्राहम जैसा बोलेगा, ये कानान देश क्या चीज है, मेरे लिए एक नगर तैयार कर रहा है, मेरे को तो उधर ही पहुंचना है। हाँ, इतना सुंदर बात है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे प्रभु के बारे में हमें सही ज्ञान रखना पड़ेगा। अभी भी उसको ना जानने के कारण हम लोग कंप्लेंट का जीवन बिताते। एक सच्चा मसीह व्यक्ति को कंप्लेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और हम कंप्लेंट करने वाला अनुभव है तो अभी तक हम लोग ABCD नहीं सीखा, अभी तक नहीं सीखा। हमारा प्रभु का सही ज्ञान रखो। प्रभु अपनी बारे में अपने आप को प्रकाशित करने के लिए प्रभु बोलते तो आकाश विधान को देखो ना, ये सब किसका है, किसने बनाया है। ओह, मैंने सुना है कि एक बहुत बड़ा 1 करोड़पति का बेटा जब मतलब इंग्लैंड में जाकर के वो ऐसा घूमते घूमते अनाथ जैसा जीवन बिता करके वो एक सड़क में मतलब इसका पिताजी उसका नाम पर कितना करोड़ों का संपत्ति लिख करके रखा है, और रोज आकर के उनको रहने के लिए जगह नहीं और खाने के लिए भोजन नहीं। एक भिखारी ऐसे चलते हुए आकर में एक मरा हुआ लोग मिला, फिर उनका बारे में इंक्वायरी किया तो वो मालूम पड़ा कि वो ऐसे सब व्यक्ति का बेटा है। उनका चरित्र जब देखा उनको खुद मालूम नहीं था कि मैं कितना बड़ा आदमी का बेटा है, और वो भूखा मर गया रहने के लिए उनको, जबकि वो जिंदगी भर AC में बैठ करके हुक्म देगा तो चलेगा, इतना संपत्ति का बेटा था। ऐसे आज बहुत आदमी लोग हैं। प्रभु ने हमें कितना आशीष दिया, कितना आशीष दिया। सब कुछ स्वर्गीय। अरे एफएससी 1:3 क्या बोलता, सब स्वर्गीय आत्मिक आशीष दिए। कितना आशीष आपने लिया, अभी तक कितना विश्वास से पाया देखा। अभी भी मोरल खुशी क्यों नहीं, प्रभु को मुस्लिम में आने के टाइम पर भी आनंद क्यों नहीं, अभी तक आपको मालूम नहीं आपने आपको प्रभु ने कितना बड़ा आशीष दिया है। और जो हम विश्वास से वो सारे आशीष को अपनाए नहीं, ये तो हमारी गलती है ना। अरे आपके नाम पर इतना करोड़ों है, आप एक चेक भेजो, मन देगा ना भाई, एक विश्वास का चेक भेजो ना। लोगों को विश्वास नहीं है ना, विश्वास यहाँ पर नहीं है, वहां पर प्रभु कार्य नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे जीवन में मतलब हमारा विश्वास आज कैसा है, हमारे प्रभु में हमें वो सही विश्वास है क्या, प्रभु को हम जानते हैं क्या देखो हम कहीं भी है प्रभु का दृष्टि से छिपा हुआ नहीं है ना। देखो जब 89 का 6 बजे पढ़ो अपना प्रभु का सच्चा ज्ञान हमें है कि नहीं पढ़ो। आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा, बलवंतों के पुत्र में से कौन जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी। हाँ मतलब बोलेगा मतलब क्या है कि कोई ऐसे है नहीं। कोई भी नहीं, उसके तुल्य कोई नहीं, वो कितना अतुल्य है ना। मतलब जेरेमिया ने भी किया उसका 10 अध्याय का 6 बजे, जेरेमिया उसका 10 अध्याय का 6 बजे
हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है। हाँ। तू महान है हाँ। और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। प्रियो, हमारे प्रभु का सही ज्ञान लेकर के उस ज्ञान को अपने जीवन में हमें लाने का प्रयास करना। प्रतिकूलों में भी हम प्रभु के इंतजार में रहना। प्रभु मेरे लिए काम करेगा। प्रभु अपने शरणागतों को जानता है। हमें प्रभु में कितना भरोसा है ना। प्रभु का मैं ये सोचता है कि जब प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था उस समय में हमने इससे पहले भी देखा हुआ एक बात है, जब मानव लाजर प्रभु का मित्र था या दोस्त था, है ना। जब लाजर मर गया उस समय में आपको मालूम है, जब लाजर का परिवार में मार्था और मरियम दोनों बहनों का अवस्था, उन लोग प्रभु को बोलता है, और प्रभु का उस सामर्थ्य को कितना सीमा किया। अब देखिए कितना सीमा किया। वो लोग बोलता है यदि तू यहाँ मरोता। अब प्रभु उसको कहने वाली एक बात है ना। जब यूहन्ना 11 अध्याय मानव 21 से पढ़ना। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अभी मैं जानती हूँ, अभी देखो, अभी भी मैं जानता हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। देखो, अभी भी मैं जानता हूँ। अभी मरियम ने बोला, मार्था ने बोला, वो बात सच से दिल से बोला क्या है? नहीं बोला। क्यों? आगे बढ़ पड़िए। यीशु ने उसे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। देखो, अभी यीशु मुझे बोलता है, अच्छा है ना, ये विश्वास है ना, मैं मांगेगा मिलेगा, ऐसा है तो तेरा भाई जी उठेगा। तुरंत वो क्या बोला देखो। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। वो क्या वो बात बोला क्या? नहीं है ना। अरे अभी भी तो कर सकता है कि बोलने के बाद यीशु मुझे बोला तेरा भाई जी उठेगा। तुरंत वो क्या बोलता? अंतिम दिन में, अभी नहीं। क्या जानकारी है? क्या जानकारी है? उसका जानकारी क्या है? आज भी ऐसे है बहुत लोगों का, जय प्रकार का जानकारी नहीं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। देखो, हमारा विश्वास का फर्क होता है। हमारा विश्वास के फर्क में कोई से भी अवस्था में हम प्रभु में आनंद रह पाता है क्या? आनंद रहने के लिए प्रभु ने बार बार वचन में कहा है, तो हमें आनंद रहना चाहिए। लेकिन हम कितनी बार दुख और निराश हो जाता, याव तक छोड़ देता, इसमें लोग हर जाता। अभी आगे देखिए, इसका बहुत वंडर बात वो है। आगे यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है जो मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? देख, अभी विश्वास को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए प्रभु ने उनको ये बात बताया, देख पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। अभी मार्था बोलता है, अभी आगे उसका उत्तर में वो बोलता है आगे। उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। देखा, अभी वो मान लिया कि जगत में आने वाला परमेश्वर का पुत्र मसीहा तू ही है। ये बात कबूल किया। इसका मतलब तुझे से ये सब कुछ संभव है। ये सब कबूल विश्वास से बोला क्या? नहीं है ना। अभी भी उसका विश्वास नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने वहां पर क्या बोला? मतलब यहाँ पर प्रभु बोलता है, मतलब उसका तड़ी ने यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुओं की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। देखा, विश्वास किया? नहीं। अभी आप देखो, अभी भी आप देखो, उसका अभी भी विश्वास में वो उन्नति हुआ नहीं है ना। अरे आप परमेश्वर का पुत्र बोलेगा तो परमेश्वर है। परमेश्वर को कोई का मासों पे गया नहीं। अभी उसको हम लोग ऐसे है, प्रभु को हम एडवाइस करता है, प्रभु ऐसे होने से काम बन जाता। देखो, प्रभु को मालूम नहीं, आप बोले तो प्रभु समझा, ऐसे ही क्या नहीं। आपका बेवकूफी कितना भाई की बात है। हमें ये बात को जानना, हमारा वो बचपना का अवस्था देखो। अभी
ये सारे बात इतना मान करके मैं विश्वास करता हूं। क्या विश्वास किया है? परमेश्वर का पुत्र है, मैं विश्वास करता हूं। पर तो अभी पात्र लुढ़का करके अभी मैं उसको अभी बाहर लाता हूं, जिंदा लाता हूं। नहीं प्रभु, बस आता है, 4 दिन हो गया। देखा अभी इसका मतलब हमारा स्वभाव, हमारा मतलब वर्तमान, हमारा जो भी बात जो है हमारा विश्वास को बताता है ना। देखो तब वो प्रभु ने उसको क्या बोला? 40 वचन। यीशु ने उससे कहा, क्या मैं तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी? देखा है, मैंने तुझे नहीं कहा? अभी तक तो तू इतना मेरी बातें सुना और तूने ये भी कबूल किया कि आने वाला परमेश्वर का पुत्र मैं ही था, मसीहा मैं ही हूं। ये सब तू विश्वास किया, फिर अभी क्यों ऐसे बोलता है? तू विश्वास करेगा तो प्रभु का महिमा देखेगा। प्रियो, मतलब हमारा विश्वास जहां पर है वहां पर कार्य नहीं होता। देखा है, उसको विश्वास करना, उसको विश्वास करना। हमारे प्रभु के लिए कोई भी आप जो असंभव समझता है वो भी प्रभु संभव में बदलेगा। आप कोई भी बातों से मत डरो प्रियो, एडवांस जैसे आप सोचेगा वैसे आप बन जाएगा। आपके जीवन में कई बार आप दुखी बनकर रहने के कारण आपका समझ आपको धोखा दे रहा है। इसलिए प्रभु ने भजन में क्या लिखा? अपने समझ की सहारा नहीं लेना, संपूर्ण दिल से प्रभु पर विश्वास करना, प्रभु पर भरोसा करना, प्रभु के आश्रित होना। प्रियो, ऐसे नहीं है तो अब देखिए प्रभु यहां पर एक शब्द कहा, उसका 43। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। तो क्या हुआ? जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। देखा कैसे निकल आया? चल कर आया? नहीं, वो वचन उसको बाहर लाया। देखा, वो वचन उसको उड़ा करके बाहर खड़ा कर दिया। आप देखिए वो वचन में इतना सामर्थ्य है, कितना बड़ी बात है। देखो हम लोग हमारा उस वाणी सुनने जा रहे हैं। अभी उसके लिए अभी ज्यादा देर नहीं लगेगा, बहुत थोड़ा दिनों में हम लोग प्रभु का उस आवाज को सुन पाएगा। आज भी प्रभु का वचन सुनने के लिए हम कितने लोग विश्वास करते हैं, है ना प्रियो? कई बार लोग फोटो से बोलता है मैं विश्वास करता हूँ, पर दिल से नहीं हो। प्रभु कहाँ देखता? दिल को देखता है। प्रियो, हमारा खाना दिल से होना चाहिए, दिल से विश्वास करना चाहिए। मैं ये सोचता हूँ जब मेरा मत्ती के समाचार 8 अध्याय में मतलब उस सुबेदार का जो विश्वास जो है ना, उस 8 अध्याय के 10 वचन। अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। देखा, मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। प्रभु आश्चर्य हुआ। वापस पढ़ रहे उसको, यीशु को अचंभा हुआ। अचंभा, देखा अब देखो प्रभु को अचंभा हुआ। क्यों अचंभा हुआ? मतलब वो उसका कहना क्या है ना, आप उसका 8 वचन पढ़ना। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे। बस प्रभु तू एक शब्द कह दे। वहां में ऐसे लिखा है, तुम एक शब्द कह दे, काम हो गया, हम हो गया। अब यहां से एक शब्द कह दे, क्योंकि प्रभु आपका शब्द में सामर्थ्य है। कितने लोगों को विश्वास है? हम वही प्रभु का शब्द सुन रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये जो सुन रहे हैं ना, उस प्रभु का वचन है। ये बाइबल परमेश्वर का वही वचन है। वही वचन आप सुनने के समय में अगर वो विश्वास से आप ले लेगा, आपका जीवन बदलेगा। अब जैसे आया वैसा कभी लौट नहीं सकता। परंतु आज बहुत लोग प्रभु के पास आता है, ओ प्रभु के साथ बैठ करके नास्तिक के बैठ करके भी सुनेगा, लेकिन कुछ अनुभव नहीं। क्यों नहीं? विश्वास नहीं। जहां पर विश्वास है वहां पर प्रभु का कार्य है ना। आज मैं आपको बोलता हूं, आज लोगों में मनफिरावट का अनुभव क्यों नहीं हो रहा?
लोग जरूर ज्ञान प्राप्त करता है, वो घमंडी होते जाता है, पर तो उसमें मनफरावट का कार्य बहुत दिनों से नहीं होता, क्योंकि वो विश्वास से नहीं सुनता। एक बात जानना प्रिय, प्रभु में आने के बाद हमें हर रोज मनफरावट का अनुभव चाहिए, हर रोज हमें रोने का अनुभव चाहिए। अगर ये रोने का अनुभव नहीं और एक सच में मन फिर करके उस प्रभु की इच्छा में हमारे जीवन बदलता नहीं, इसका कारण क्या मालूम है? वो विश्वास से आकर के विश्वास से वजन नहीं सुनता। विश्वास जहां पर नहीं है तो है ना, जैसे अभी इसका विश्वास देख के प्रभु को अचंभा हुआ, ऐसा अविश्वास देख करके हुआ ना, है ना। मरकोस 6:6 वजन, और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। देखा, अविश्वास पर प्रभु को आश्चर्य हुआ। देखा, अभी यहां पर इस व्यक्ति का विश्वास पर प्रभु का आश्चर्य हुआ, ऐसा उनका अविश्वास पर भी आश्चर्य हुआ। बहुत लोग है ना, प्रभु में आने के बाद में जैसा प्रभु चाहता है वैसा उनका आत्मीय जीवन की उन्नति नहीं होता, उनके जीवन में प्रभु कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि विश्वास से नहीं आता। और आप विश्वास से नहीं आओगे, प्रभु से क्या पाएगा? प्रभु से कुछ भी प्राप्त करना है तो वहां पर विश्वास चाहिए। विश्वास की व्यवस्था के अलावा कोई और एक व्यवस्था ही नहीं है ना। हम लोग विश्वास से ये वचन सुन रहे हैं क्या? मैं आपको बोलता हूं, आप इतना भी बहुत बड़ा बीमार का शिकार क्यों ना हो, और जो आप विश्वास करेगा। देखो एक बात है, कई लोगों को लगता है ऐसा है तो फिर आपका तकलीफ क्यों नहीं दूर होता? यो ये कांटा है, आपको मैं बताता हूँ क्या है। हाँ, ये बात बहुत लोग नहीं जानता। प्रियो, बीमार बोल के घर में नहीं है ना, बिस्तरे में नहीं पड़ा ना, प्रभु का कार्य चल रहा है ना, वो है विश्वास का कार्य यात्रा। आपको समझ में आया? बहुत लोगों में ना उनको समझ नहीं आता, वो लोग मजाक करता, वो लोग मानो बहुत आशय में उड़ाता। प्रियो, आप अभी भी वो बेवकूफी में, विश्वास ही प्रभु के पीछे चलने के लिए उसको रुकावट नहीं आएगा। और उसने प्रार्थना किया, प्रभु ने कांटा हटाया नहीं, परंतु सेवा में रुकावट आया नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। वही ये बात प्रियो, मेरे और आपके जीवन में कोई भी प्रभु ऐसा कुछ बात रखा है तो भी अगर आप सोचो आप प्रभु में बढ़ने में रुकावट आ रहा है, वो आपका एक ही कारण है, आपका विश्वास नहीं सब जीवन, आपका विश्वास। आप विश्वास ही है तो देखो, जैसे याजक लोग संदूक लेकर के यॉर्दान में पाव रहेगा, पानी दूर हो गया, अगला पानी अगला कदम ले लो, वो है विश्वास की कदम। आप बोलेगा प्रभु पहले मेरे को ना, मेरे को तंदुरुस्त करो, फिर मैं जाऊंगा। आप कभी बिस्तर से उड़ेगा नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। सबसे बड़ी बात क्या है ना, प्रभु का कार्य को देखना है तो आपको बिल्कुल, अरे अब्राहम को नक्शा बना कर दिया, इधर से जाकर लेफ्ट मुड़ रहा, राइट मुड़ रहा। विश्वास, एक एक जगह में जाने के समय में प्रभु उनको अगुवाई करके लेकर गया। हम लोग आज भी बहुत, अभी मैं बोलता रहे मोदी का पीरियड बहुत गड़बड़ी का पीरियड है, लोग विश्वास ही बोलता है, परंतु विश्वास के एक गुण भी नहीं, उसका कोई कलर भी नहीं, वो कुछ दिखने में नहीं आता। विश्वास पास में से नहीं गया, लेकिन बोलता है क्योंकि वचन का अच्छा ज्ञान है, क्योंकि बाइबल है ना, है कोई भी बात में बाइबल वचन, ऐसा नहीं है प्रियो। ये समझना, ये जीवन में आप सही प्रकार उसको समझ करके उसको अमल करके चलना प्रियो, बहुत ही बड़ी बात है। मैं प्रभु में आपको बहुत बहुत प्रोत्साहन करना चाहता हूं प्रियो, अपनी जीवन को परखो। मैं विश्वास की यात्रा में है क्या है, विश्वास की यात्रा में है क्या? प्रभु आपके जीवन में है तो आप कभी दुखी निराश नहीं होने चाहिए। दुखी निराश हो गया तो फिर मानव एक प्रकार आप प्रभु का निंदा कर रहे हैं। मैंने आपको कई बार बताया, हमारी केरला में बहुत से लोग प्रभु के सेवा के लिए निकला, उनको कोई भी किसी प्रकार का भी थोड़ा मदद नहीं किया, उन लोगों को बच्चा तक भूखा रहा। वो लोग कई दिनों में मानो पेड़ एकदम जल रहा है, कुछ भी खाने के लिए नहीं,
और जो विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। कभी भी रोज बच्चों को प्रार्थना करके प्रभु के हाथ में सुनाते हुए पति पत्नी निकलते थे। और वो कैसा, एकदम उनके पास कोई इस्त्री करने के लिए आयरन बॉक्स नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन कैसा करता, वो तकिया के नीचे रखता, सुबह उठने के टाइम में फंस किया जैसा रखता, कमर को टाइट बांधता, और मानो दूसरे लोगों को मालूम ना पड़ने के लिए सूखा पत्ता ला करके जलाता और धुआं निकलता। लोग क्या बोलता, देखो मटन बनाकर खा रहा है। कोई मटन नहीं, कुछ भी नहीं, भूखा है। कभी भी उन्होंने अपनी प्रभु का नाम का निंदा नहीं होने दिया। प्रियो, वो लोग ये दौड़ पूरा करके उधर पहुंच गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने में कितने लोग है ना, मानो एक टाइम नहीं मिला तो बाप रे क्या अपना अवस्था है ना, ऐसा है क्या, है ना। प्रियो, हमें कोई भी परिस्थिति में प्रभु में मगन देना सीखना है। मैं प्रभु में एक ही नहीं, मैं मसीह में एक ही नहीं, ये बात को जानना। हमें कोई भी अवस्था में जाना पड़ेगा तो, है ना। जब पत्रोस ने कहा ना, विश्वास का परख मूल्यवान सोने से भी बढ़ करके मूल्यवान बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में कई प्रकार, कई रीति में, याकूब भी बोलता है, याकूब उसका पहला अध्याय का 3रा वचन, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखने जाने से धीरज उत्पन्न होता है। क्या बड़ी बात है प्रियो, है हमारा विश्वास परखा जाएगा। आज छोटा छोटा बातों में भी लोग फेल हो जाता है ना प्रियो। विश्वास योग्य लोग हैं, विश्वास योग्य जीवन, ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु में आने के बाद में हमें विश्वास योग्य रहना है ना। आज मेरे जीवन में प्रभु का वचन जो भी कहता है, मैं उसको पूरा दिल से विश्वास करता है क्या है, ये बात को हमें परखना है। हम लोग विश्वास ना करते हुए एक लेवल विश्वासी बनकर जिएगा तो, है ना। मैंने आपको पिछले दिन में याद दिलाया एक बात, वापस ये बात याद दिलाने के लिए प्रभु के आत्मा ने अगुवाई किया, इसलिए मैं आपको याद दिलाता हूं। जब लूका 8 अध्याय उसका जब मतलब 25 से पढ़ना, तब उसने उससे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? तो हमारा विश्वास कहाँ गया? समस्या आपको मालूम है ना, उसका 22 से पढ़िएगा। फिर एक दिन यह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। कौन बोला? प्रभु यीशु ने बोला है तो पार पहुंचेगा क्या? पहुंचेगा। फिर हमें प्रभु ने कहाँ के लिए बुलाया? स्वर्ग के लिए बुलाया। हमें कहाँ के लिए बुलाया? स्वर्ग के लिए बुलाया। प्रभु हमें स्वर्ग में पहुंचाएगा, विश्वास है? नहीं है ना? है? सच में बोलो, आप स्वर्ग पहुंचेगा करके सच्चा दिल से कितने लोग विश्वास करता है? प्रभु बोला, मैं स्वर्ग से उतर कर आया, अभी मैं स्वर्ग जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करके आता हूँ। इसके अंदर हमारा विश्वास गया। अरे प्रभु ने बताया ना, फिर प्रभु पूरा करेगा पक्का। फिर उसका योग्य जीवन चाहिए ना, उसके इंतजार में रहना चाहिए ना, उसकी बातों को मानना चाहिए ना, जो काम प्रभु ने हमें दिया वो काम को करना चाहिए ना। पहली बात, प्रभु का ये वायदा था, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा। अनाथ छोड़ा? नहीं छोड़ा। प्रभु हमें वायदा का पवित्र आत्मा हमें दिया हमेशा हमारे साथ रहने के लिए, और प्रभु ने इतना वचन भी दिया, इसके बावजूद भी हम विश्वास करता है क्या है? अभी आगे पढ़िए उसको। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और वो नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश होते जाते हैं। देखो ये संभव है क्या? अरे प्रभु ने बोला था ना हम उस पार जाए, तो उधर पहुंचे नहीं है ना, इसके बीच में नाश कैसे होगा? नाश होगा नहीं। प्रभु ने बोला क्या प्रतिकूल नहीं होगा? प्रतिकूल है ना।
ये दुनिया हमारा अनुकूल नहीं, ये दुनिया हमारा प्रतिकूल है। ये दुनिया में चलते वक्त कदम कदम पर आपको ठोकर गिराने के लिए शैतान बड़े बड़े पहाड़ लाकर रखेगा। विश्वास से कहो पहाड़ हट जाओ, हट जाएगा। विश्वास से कहने के लिए विश्वास चाहिए ना, पर तो विश्वास लूज हो गया, पहाड़ देखकर डर गया। ऐसा है। अब एक पहाड़ आया, आंधी तूफान आया, लहरें आया, प्रभु गया, तो कैसे पार पहुंचेगा? हम तो डूब जाएगा भाई। वो नाव में कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। अरे प्रभु तू ही डूब जाएगा, ऐसा बोलो ना। अरे विश्वासी, हम नाश हो रहे, तुझे चिंता नहीं, मतलब तू बच जाएगा क्योंकि तू प्रभु का पुत्र है, तो ऊपर से चला जाएगा, हम डूब जाएगा। अरे बताओ क्या विश्वास है प्रियो। फिर साथ में क्यों चला? उसके कहना क्यों माना? देखो है, आपने अगर कहना माना है तो प्रियो, आपको उस पार पहुंचाने का बहुत बड़ा जिम्मेवारी प्रभु का है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, आप एक सच्चा विश्वास है तो उस पार पहुंचेगा, मतलब झूठा है तो आप मानव पहुंचेगा नहीं, क्योंकि वो तो आपने एक झूठ मूठ का माना इसमें आप चला है, आपको वो सच्चा अनुभव नहीं आया, विश्वास नहीं आया। विश्वास है तो पार पहुंचेगा। अभी उस समय में प्रभु ने क्या किया, आगे बढ़े। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उससे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए। देखा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? सेम ये बात को हमने दूसरे एक जगह पर देखता है ना, उसमें ये सवाल एक अलग सवाल है। अब देख रहे उसका आपको समझने के लिए मैं बताता हूँ। जब मानव मरकुस का सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 40 वचन पढ़ना। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? देखा, तुम्हें अभी तक विश्वास नहीं हो। अभी उसका 35 से 41 तक पढ़ना। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? देखा, तुम तो क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अभी तक विश्वास नहीं? पहले क्या पूछा था? तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? तुम्हारा विश्वास है? देखो, प्रभु ने यह बात कितनी बार हमसे पूछा होगा। कई ऐसा समय में हम जब डगमगाया गया, घबरा गया, प्रभु ने कितने बार बोला होगा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अपने विश्वास में मत गिरो, तुम उस विश्वास में बने रहो। ये बहुत बहुत मूल्यवान बात है हमारे जीवन में। प्रभु कई बार हमारे जीवन को देख करके, हमारा अवस्था देख करके, है ना, हमारा रोना देख करके प्रभु बोलता है, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? तुझे कौन बुलाया? मैं तेरे साथ है ना। अच्छा ये बताओ, कितने लोगों को विश्वास है कि प्रभु मुझ में है? नहीं है। परख कर देखो अच्छी तरफ, छाती पर हाथ रख करके, थोड़ा ध्यान से अपने आप को पूछो, दिल से पूछो, प्रभु में आप मुझ में है ना? प्रभु क्या बोलता है सुनो। कितने लोग सुना? सुना है कि नहीं? प्रभु तुरंत उत्तर देता ना है। प्रियो, प्रभु हमें मार्ग में छोड़ने वाला है क्या? प्रभु कभी धोखा देगा क्या? नहीं। हमारा प्रभु कभी धोखा नहीं देता। और हम अचानक ये जहाज में नहीं आया है। प्रभु ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुना था, नहीं तो ये विश्वास हमारे जीवन में नहीं मिलता था। है
आपको मैंने बोला ना, महात्मा गांधी को विश्वास नहीं आया, सुभाष चंद्र बोस को विश्वास नहीं आया। ये लोग दुनिया की रीति में बड़े बुद्धिमान लोग थे, लेकिन प्रभु यीशु पर विश्वास करके प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर ने मानव के लिए तैयार किया हुआ इस उद्धार का महत्व वो लोग नहीं जान पाया। देखा, और हम लोग जैसा बेवकूफ लोग, साधारण लोग है ना, उन लोगों के सामने, उनके ज्ञान के सामने हम लोग क्या, अरे उनको तो दुनिया जानता, हमको तो पड़ोसी नहीं जानता। और तो मेरा प्रभु जानता, सारे शक्ति का सृजनहार महान परमेश्वर जानता। प्रियो, वो एक बड़ी बात है। मैं प्रभु को जानना और प्रभु मुझको जानना, ये कितना बड़ा पदवी है, बहुत बड़ा बात है ना। इससे बड़ा क्या है? हमको इंडियन प्रधानमंत्री जानता, बोलने से भी क्या फायदा, वो नरक जा रहा है, फिर मैं भी उसके साथ जाएगा। कोई फायदा है नहीं। और तो जिस पर मैं विश्वास करता हूं मैं उसे जानता हूं। वो सच्चा जीवित प्रभु है, उसका सत्य वचन है ना। ये वचन पर मैं आपको बताता ना, बहुत लोग साथ में कई साल रहने पर भी विश्वास नहीं करता। प्रभु पर, उसके वचन पर विश्वास करने वाला संख्या इस पीढ़ी में भी अभी आपको मालूम है, मानव मंडली में इतना अच्छी तरह हर एक बातें सिखाया जाता है, लेकिन उसमें विश्वास करने वाले कितने लोग हैं? नहीं है करके प्रभु के साथ चलने पर भी विश्वास नहीं करेगा, ऐसे लोग हैं ना। हम उसका दृष्टांत बाइबल में देखता है। अभी हम लोग सोचता है सिर्फ थॉमस एक ही व्यक्ति है जो कि देखेगा तो विश्वास करेगा, ऐसे नहीं। 6 लोग सब ऐसे था, 6 लोग सब ऐसे था, सब एक ही सीढ़ी में था। हम सिर्फ थॉमस के ऊपर अंगुली उड़ाता नहीं है ना प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मानव मरकुस को समाचार उसका 16 अध्याय का 9 से 11 बजे पढ़ना। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्टात्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है प्रतीति न की। क्या बोला? विश्वास नहीं। अरे ये बाहर 6 लोग है ना, वहां पर बैठ करके डर करके, और हमको आ करके अभी नेक्स्ट नंबर हमारा होगा, हमारे लिए सूली तैयार कर रहा होगा, अभी हमें पढ़कर ले जाएगा, ऐसे डर करके बैठा। उनको जाकर के इतना बड़ा खुशी की खबर दिया। क्या दिया? देखो यीशु मसीह जी उड़ा है, ये जी उड़ा, कहाँ है? ऐसे पूछना चाहिए ना। वो लोग बोला कोई भूत तुमको दिखाई दिया होगा। यीशु मसीह कैसे जी उड़ेगा भाई? क्योंकि उन्होंने कभी चरित्र में सुना नहीं है ना ऐसे कोई जी उड़ते हुए। प्रियो, फिर वो कितना विश्वासी है? विश्वास है नहीं है वो तो। अभी हम लोग बोलते हैं विश्वासी है, जीवन में कितनी बार हम अविश्वासी से भी गले गुजरा दिख रहा है ना? कितनी बार हम लोग विश्वास बोलते हैं, परंतु विश्वास का अर्थ नहीं जाना है ना। सही रीति में वो विश्वास नहीं है। अब देखो, अभी जी उड़ा हुआ प्रभु को अच्छी तरह बात करके आया हुआ मरियम मगदलिनी की बात, तो ये बाहर 6 ने विश्वास नहीं किया। प्रभु ने एक सेकंड चांस दिया है ना। उसी का 16 अध्याय का 12-13। इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से दो को जब वे गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति न की। देखा अरे कम से कम 2-3 घंटा हमारे साथ चल करके पवित्र शास्त्र को उत्पत्ति से लेकर के मलाकी तक का सारे बात अपने विषय में हमको समझा करके भोजन के लिए बैठा था। भोजन के लिए उन्होंने रोटी लेकर तोड़ करके आशीर्वाद हमको दिया, वो चला गया। देखा, हम इतना मानव जी उड़ने के बाद में उनके साथ कम से कम 3 घंटे के ऊपर, क्योंकि मानव 7 किलोमीटर से अधिक दूर में लोग गया था। 3 घंटे के तकरीबन उन लोग साथ में चला, तो नहीं तो 2 घंटा
लेकिन तभी भी इनका गवाही उन्होंने नहीं विश्वास किया। देखा है ये लोग कितना अविश्वासी लोग हैं, जबकि मानव प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जाने वाला है। वहां पर महायाजक लोगों के द्वारा, पौनियों के द्वारा मुझे पकड़ाया जाएगा, मुझे सूली पर मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, लेकिन मैं तीसरा दिन जी उठूंगा कई बार बताया था। ये इन्होंने सुना था ना, विश्वास किया? क्या विश्वासी क्या विश्वासी? ऐसा विश्वासी लोग हैं आज भी, आज भी ऐसे विश्वासी लोग हैं। अभी आप देखो, इसमें एक स्मार्ट था थॉमस। कैसे स्मार्ट था? हाँ, जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 25 से 27। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा। हाँ देखो, अभी 11 लोग गवाही दे रहे हैं थॉमस को, क्योंकि थॉमस उस समय में पिकनिक गया था। अभी वो उधर से आने के टाइम पर बाकी लोगों ने बोले थॉमस हमारे प्रभु जी उड़ा रे, जी उड़ा। तुम लोगों को भी भूत प्रकट हुआ। मैं क्योंकि भूत को क्या नहीं, भूत को शरीर नहीं समझा, भूत को मैं छू नहीं सकता। तुम लोगों ने छुआ क्या? मैं बेवकूफ नहीं है, मैं बहुत होशियार है, मैं बहुत समझदार है। ऐसे समझदार लोग आज भी बहुत है, बट वो क्या बोलते मालूम है? जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं, क्योंकि मुझे मालूम है ना, यीशु मसीह सूली पर टांगा गया था। सूली पर टांगा गया है तो उसका हाथ छेदा गया, इसलिए मैं अपने अंगुली पहली बात मैं डालकर देखेगा वो देगी क्या यीशु मसीह करके मुझे विश्वास आ रहा है, तो वो उसमें चाहिए, और मुझे जाने के टाइम पर मुझे अनुभव चाहिए। और आगे, और कीलों के छेद में अपनी उंगली न डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं। हाँ देखा, उसका पंजर भी चला गया है, मुझे उसको अंदर हाथ डालना है। देखो क्या अच्छा है देखो क्या गंभीर बात है ना, क्या विश्वासी लोग हैं लोग। अब देखो, अब उनका दोष क्या, मैं आपको बोलूं, एक एक अवस्था आने के टाइम पर कितने लोगों को पकड़ कर दिखाओ आपका विश्वास पकड़ कर सो करूं। विश्वास में प्रियो बहुत लोग बहुत कमजोर है, इसलिए अभी थॉमस को प्रभु ने एक स्पेशल मानव मौका दिया। क्या आगे? तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर से भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, देखो एक थॉमस को एक विशेष बुलाहट, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को दे। देखा, अरे थॉमस ने यहाँ पर जो बोला वो बात प्रभु ने सुना। प्रभु ये तुझे पर विश्वास नहीं करने वाला है, क्योंकि हम लोग जो बोला ना, इसने ऐसे से बोला, ऐसे कोई बोला नहीं बोला। प्रियो, हमारा सारा बोली कौन सुनता? हमारे जीवन का सारे बात प्रभु जानता है। हम किसकी उपस्थिति में है, लोग बात को नहीं पहचानते है ना। हमारा जीवन को, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, सोचना, सब कुछ जानने वाला प्रभु की उपस्थिति में हम लोग। प्रियो, ये छोटा सा जीवन में, ये थोड़ा दिन का जीवन में हमें एक सच्चा विश्वासी बनकर जीना कितना जरूरी बात है ना। अभी यीशु मसीह बहुत प्यार से उसको बोलता है आगे, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। देखो कितना प्यार से प्रभु समझाए। थॉमस, अविश्वासी नहीं, विश्वासी हो, विश्वासी हो। प्रियो, हमें एक सच्चा विश्वासी बनकर जीना। हमारे प्रभु हमें कितना प्यार करता है, प्रभु का वचन कितना सत्य है, और वो सत्य वचन पर हमें विश्वास है क्या? कई बार लोग सोचता है, मानो प्रभु को मालूम है ना मेरा कमजोरी, अपना कमजोरी बोल करके छूट है क्या? नहीं है ना, प्रभु बल देता ना। आज हम लोग हमारे यहाँ पर सुन रहा है, तो सुनने का कृपा कौन दिया? प्रभु ने दिया। देखो, आप एकाग्र मन के साथ प्रभु को मुस्लिम में बैठ करके ये वचन सुनना तक बड़ी कृपा है।
ये सब दान प्रभु देता है ना। प्रभु के प्रति हमारे दिल में कितना तड़प चाहिए है। आज हमारे विश्वास को प्रभु परखेगा तो वो कैसा विश्वास रहेगा हमारे जीवन में। हम प्रभु को प्रसन्न करने वाला विश्वास है क्या है। आज ये लोग विश्वासी बोलता है, लेकिन मैं आपको बोलता हूं उन लोग प्रभु का वचन पर अभी तक ABCD भी अपने जीवन में लाया नहीं। उसका सबूत मैं आपको पढ़ाऊं। ये आपको दूसरा अध्याय का 14 वचन देखो। आज बहुत लोगों का विश्वास ऐसा एक विश्वास है। ये मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? हाँ, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। वो उत्तर वही है ना है। हाँ बोलता है आप विश्वासी है, और वो विश्वासी के जीवन आपका जीवन में नहीं दिखता, आपका चाल चलन में नहीं दिखता, और विश्वास से चलता नहीं है, फिर आपको विश्वासी कैसे बोलेगा प्रियो? विश्वास है तो उसका जीवन में वो देना चाहिए। देखो हम लोग कोई अच्छा काम करके उधार नहीं पाया। मैं कई लोग ऐसा बात को हम गलत समझता, ऐसा नहीं। हमने जरूर जो वही है, इसका मतलब बहुत लोगों को उधार ही नहीं हुआ, क्योंकि विश्वास के द्वारा हमारे उधार है। वो विश्वास तक प्रभु देता मीन्स प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर विश्वास करने का अनुग्रह देता। ये बात बहुत गहरा है। प्रभु एक पैकेट आपको खाना खिलाया ऐसा नहीं, ये वचन खिलाया। यीशु को बोला ना ये वचन खाओ, योना को बोला ना ये वचन खाओ। तुझे बहुत लोगों के बारे में बोलना है, ये वचन खाना है। वचन खाएगा विश्वास आएगा, वो विश्वास है आपका उद्धार का कारण है। आपने ये वचन नहीं खाया फिर आपको विश्वास बोल करके एक टैबलेट देगा, ऐसा है क्या? नहीं, वो टैबलेट यही है, यही वचन। विश्वास कहां से आता? वचन सुनने से, मसीह की वचन सुनने से, प्रभु के वचन सुनने से। रोमियो 10:17 आपको मालूम है, पढ़ने की जरूरत नहीं। तो वो वचन सुनने के टाइम पर सही विश्वास आया तभी उद्धार होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुझे पापी के लिए मेरा पापों को अपने ऊपर लेकर सूली पर मारा, और वो गाड़ा गया, जी उड़ा, वो स्वर्ग से आया, स्वर्ग में गया, आज पिता की दाहिनी ओर बैठ करके मेरे लिए विनती कर रहा है। वही एकमात्र सच्चा जिंदा प्रभु है। ओ यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, वो सच्चाई है। इसके छोड़कर कोई प्रभु है ही नहीं। यह है विश्वास। यह विश्वास आपने किया है तो जरूर आपका उद्धार हुआ। अगर आपका उद्धार हुआ है तो फिर वो जीवन फिर अपने मनमानी में नहीं होगा। यही तो बात है। अभी प्रभु जो काम चाहता है वो काम हम अपनी मनमानी में नहीं कर सकता। आपने अगर विश्वास किया तो फिर यीशु मसीह आपका जीवन में जिएगा। ये दो शब्द हमेशा याद रखना। पढ़ाता हूं सेकंड दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 15 वचन। लाखों करोड़ों बार सुनाएगा तो भी ये वचन सुनाना और समझना बहुत जरूरी बात है। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। सबको मिला? सब लोग मिलकर एक बार और पढ़ो। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। सबको समझ में आया? प्रभु सबके लिए मरा, उसका लाभ किसको मिलेगा? विश्वास करने वालों को। प्रभु पूरे आगामी पीढ़ी के लिए मरा है, जो आज तक दुनिया में जन्म हुआ और जो आगे होने वाला है उन सबके लिए मरा। ये बात का लाभ किसको मिलेगा? विश्वास करने वालों को। तो इस पीढ़ी में हमने ये सच्चाई पर विश्वास किया तो हमें क्या मिला? पाप क्षमा मिला। तो पाप क्षमा मिला कैसे मिला? यीशु मसीह मेरा पाप का सजा मेरे लिए उठाकर मेरे लिए मरकर जी उठा। सही बात है, तभी तो मैं धर्मी बना। ये विश्वास अगर आपको मिल गया तो वचन कहता है फिर हम अपने लिए नहीं जीता,
वो हम सबके लिए मर गया तो हम सब मर गया, हमारा कहानी खत्म हो गया, फिर हम आगे को किसके लिए जीना? वो वचन वापस एक और पढ़िए, अच्छी तरह समझना है। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा। क्या बोला? नहीं नहीं, किस निमित्त? वो समझ में आया? इस निमित्त, इस निमित्त, वो वचन समझा? इस निमित्त बोलने का अर्थ विश्वासी तू अपने लिए नहीं जीना, यीशु मसीह के लिए जीना। क्या बोला? समझा? नहीं समझा? है? अपने जीवन ऐसे है क्या है? हम दो अपने मतलब के लिए क्या क्या कहां पर क्या क्या तीर मारेगा? ऐसा नो नो नो, ये विश्वास जीवन में ऐसा जिंदगी ही नहीं। ये आप लोग है ना, ये पहला वचन है, दूसरा वचन भी बोलने वाला हूं, लेकिन ये वचन को आप समझो। इस निमित्त यीशु मसीह मरा। जो भी जिस पीढ़ी में जिंदा रहेगा वो अपने लिए नहीं जीना। जिसने आपको बचाया, जिसने आपका सजा उड़ाया, जिसने असंभव को संभव बना कर दिया, जिसने तुझे स्वर्ग राज्य का वारिस बनाया, जिसने तुझे शैतान का बेटा का फल से प्रभु का बेटा बेटी बनाया, जिसने तुझे उस अंधकार से ज्योति में लाया, उस प्रभु के लिए जिए। अगर ऐसा नहीं है तो मतलब आप कभी भी कोई भी लोगों को भी मिलेगा तो आपको मिलने वाला लोगों को ये जानना चाहिए ये व्यक्ति हमारे जैसा नहीं, ये प्रभु को जीने वाले व्यक्ति है, क्योंकि उनका बातों से प्रभु दिखाई देगा, यीशु मसीह दिखाई देगा, है ना। प्रभु का महिमा होते रहेगा, वो प्रभु को नाम को ऊंचा करेगा। यीशु मसीह दुनिया में जिया तो आज का अंदर लोगों का जैसा आदि भी है। यहूदी लोगों ने यीशु मसीह में पिता को देखा, चेहरे लोग नहीं देखा, अभी भी दृष्टि खोला है कि नहीं उनका? ऐसे भी आज भी वही है। इसका मतलब क्या मालूम है? पहला योगन्ना तीसरा अध्याय का पहला वचन में ऐसे लिखा है, ये दूसरा शब्द नहीं, मतलब प्रभु को भी नहीं जानता, हमें भी नहीं जानता। ये है ओरिजिनल बात। देखो, ओरिजिनल प्रभु यीशु को और ओरिजिनल मसीह लोगों को ये दुनिया नहीं जानता। लोग क्रिस्ती लोग बोलेगा तो किसको समझता? रोमन कैथोलिक है, नहीं तो सीए नहीं को, मार्तोमा को, याकूब आया को, हमको कौन समझता? नहीं तो पेंतुकोस को। प्रियो, उन लोग प्रभु के साथ थोड़ा भी संगति नहीं, प्रभु को नहीं जीता है। कई जगह पर कई लोग मतलब मैं जो पाया बोल करके शो करता है, परंतु प्रियो एक बात जानना, मसीह जीवन बिल्कुल मसीह को जीने वाला जीवन है ना। वो उसका सही अर्थ जाना हुआ जीवन है। अभी उसका दूसरा वो शब्द भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, वो है रोमियो उसका 14 अध्याय उसका 7-8 वचन। हमें से न तो कोई अपने लिए जीता है। कौन है हम में से? मंडली जीवन में प्रवेश किया वो लोग, जो उद्धार पाए वो लोग। ये वचन भी आप लोग ध्यान से समझना। हम में से, या अमर पौलुस बोलता है, हम में से रोम में जो विश्वासी लोग हैं उनको बताता है। प्रियो, हम में से पौलुस अपने आप को भी उनके साथ मिला है। हम में से कोई अपने लिए नहीं जीता, और न कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। ये निर्णय है क्या? ये मालूम है क्या? ये बात को ना समझते हुए बाकी दुनिया का सारे बात के लिए टाइम है, भजन पढ़ने के लिए समय नहीं, संगति में जाने के लिए समय नहीं, गवाही देने के लिए समय नहीं, आत्माओं को जीतने के लिए दर्शन नहीं, और इधर आकर के बड़ा झूठा गवाही देगा। दुख भरा बात है प्रियो। आप विश्वासी जीवन में विश्वास का थोड़ा भी सुगंध आपके अंदर है क्या? आप देखो, इसलिए क्या हो गया आजकल मंडली जीवन में गवाह देने के लिए बोलेगा तो कोई उठता ही नहीं। क्यों? उनको मालूम में गवाही नहीं। ऐसे होता है क्या?
प्रभु ने दिया हुआ गवाही के साथ जीने वाले लोगों के पास हमेशा गवाही है। उनको कितना भी गवाही देगा तो उसको समय कम पड़ता। और तो आजकल एक बड़ा फायदा है, गवाही के लिए टाइम नहीं दिया तो भी लोगों को खुश है, क्योंकि गवाही नहीं है ना। ऐसा है तो फिर वो क्या मसीह जीवन है प्रियो? वो मसीह जीवन है क्या? उसको मसीह जीवन कहता है क्या? नहीं है। जो भी उदार पाया हुआ सच्चा लोग, हम लोग ही जानना है प्रियो। मंडली आज ये दुनिया में प्रभु ने क्यों देखा? नमक बनाकर रखा, ज्योति बनाकर रखा। आपको मालूम है कोई भी अच्छा करी बनाया, वो करी में अगर नमक नहीं है तो कोई टेस्ट है? नहीं है ना। है कितना अच्छा सजाया हुआ एक रूम है, ज्योति नहीं है, कोई प्रयोजन है? नहीं है ना। अब क्या आस्वादन करेगा? तो मानव एक सच्चा आनंद में जीवन बिताने के लिए दुनिया के लिए प्रभु ने हमको रखा, उनके लिए नमक बन करके, ज्योति बन करके। और तो हमारे में नमकीन भी नहीं, ज्योति भी नहीं, तो फिर क्या फायदा है? कोई फायदा है नहीं। दुखदायक बात है, शो करने वाली बात है। वही मोदी के मंडली का समय का ये पीरियड का लोगों का अवस्था है ना। विश्वासियों को भी मानो बोलना पड़ता है। नहीं है एक बात, आप एक विजय जीवन बिताता है तो आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। आप दूसरे को प्रोत्साहन करके लाना चाहिए, अविश्वासियों को मंडली में लाना चाहिए। हर एक दिन संगति में आने के टाइम पर देने वाले 3-4 को पकड़ कर लाना चाहिए। वो है विश्वासी, वही है विजयी लोग है। और तो आज लोग विश्वासी लोगों को आमंत्रण पत्र देना पड़ता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मीटिंग है, सैटरडे फास्टिंग प्रेयर है, संडे को आराधना है। आना क्या? आना एक विश्वासी को बोलना पड़ता है क्या? कभी जरूरत नहीं पड़ता प्रियो है। ऐसी अवस्था आ गया बोलेगा तो वो मंडली क्या मंडली है प्रियो है? बोले वो क्या मंडली अभी सातों मंडली के बारे में सिखाना, अभी भी सीखने के बाद में थोड़ा भी चेंज हुआ जीवन में, चेंज होने की जरूरत क्या? क्योंकि लोगों की मंडली हम धन्यवाद, हमें बहुत आशीष मिला क्योंकि हम भक्त है, इसलिए प्रभु ने आशीष दिया। ऐसा है क्या? नहीं। कितना दुख भरा बात है। तू क्या है तू नहीं जानता। प्रभु जो कहता है वो बात को सुनना भी अपने जीवन में। प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में जीवन बिताया हुआ, उस जीवन को जीने के लिए प्रभु ने मंडली को यहां पर रखा। वो भी 2 वचन में आपको पढ़ाना चाहता हूँ, पहला यूहन्ना से, पहला यूहन्ना 4:17 वचन का भी पाठ। क्योंकि जैसा वह है हाँ। वैसे ही संसार में हम भी है। देखा, जब तक यीशु मसीह संसार में रहा उसी रीति में जीवन बिताने के लिए मंडली को भी प्रभु ने रखा, क्योंकि मंडली प्रभु का एक भाग है। समझ में आया अभी है? वैसा ही वो प्रयोग वाला, आप लोग हिंदी शब्द अच्छा जानता है, आपको ग्रामर सिखाने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह जैसा था वैसा ही हमको प्रभु ने यहां पर रखा, वैसा ही जीवन बिताने के लिए हमको रखा। वो एक कितना अनमोल बात है? प्रभु हमें इस उद्देश्य से किस प्रकार का जीवन बिताने के लिए हमें रखा, ये जानना जरूरी बात है। फिर हम बोलता है मैं मसीह में हूं, परंतु जीवन मसीह का नहीं, कोई फायदा है? उसका दूसरा शब्द भी वही पहले यूहन्ना 2 अध्याय उसका 6 वचन। जो कोई ये कहता है कि कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, हाँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले हाँ। जैसा वो चलता था। देखा प्रियो, ये कितनी बड़ी बात है ना। प्रभु जैसे चलता था वैसे हमें चलना चाहिए। आज ऐसा जीवन है क्या? एक दिन सुबह उठने के टाइम पर आज सैटरडे है क्या, सुबह जाना पड़ेगा क्योंकि फास्टिंग प्रेयर है, नहीं जाएगा तो प्रभु का दास पक्का बोलेगा क्यों नहीं आया, क्या उत्तर देगा? झूठ बोलना पड़ेगा। चलो जाते हैं, क्योंकि प्रभु का दास खुश हो जाएगा। कितने लोग ऐसे आया होगा, है ना प्रियो? आज हम प्रभु की उपस्थिति में
सच्चा विश्वास की कदम बढ़ा करके यहां पर नहीं आया, वो पाप किया ही है, वो पाप किया ही है। रोमियो 14:23 सही बात है। जो विश्वास से नहीं होता वो सब पाप है, वो सब पाप है। प्रियो, एक बात है, हमारे प्रभु को हम जानते हैं क्या है ना, वो जानकारी बड़ी बात है ना। दूसरा तिमोथी 5 का 12 वचन में पौलुस कहने वाले एक अनोखा शब्द है, इस कारण मैं दुखों के कारण दुखों को भी उठाता हूँ और लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ। ओ, मैं जानता हूँ, ओ ऐसा एक विश्वास। देखिए, अपनी यात्रा में प्रभु में विश्वास करके चलने वाला प्रेषित पौलुस है ना। आपको मालूम है, मतलब कोई प्रतीक्षा नहीं, सबका प्रतीक्षा टूट गया, अभी भी पौलुस विश्वास पे कमजोर नहीं पड़ा है ना। वो एक शब्द प्रेरितों का उसका 27 अध्याय 25 वचन का बी पाठ में, प्रेरितों का उसका 27 अध्याय 25 वचन का बी पाठ, जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। इसलिए सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हाँ, हूँ। उतना अंडर कर नहीं करना, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। कितना अनोखी बात है प्रियो, ऐसा गवाही देगी हम है? मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है? अपने जीवन में ये बात का गवाही देना बहुत गंभीर बात है। अपना प्रभु सच्चा जीवित प्रभु है प्रिय। जीवन में प्रतिकूल की हवाओं में कितना भी प्रकार का प्रतिकूल आने दो, मैं आपको कई बार बताया है, हम लोग जब मौसामिकी में गया, वहां पर सुबेरे सुबेरे मंदिर परेड होती थी है, तो उन लोगों को मालूम नहीं उनको इतना बड़ा आशीष कैसे मिला, क्योंकि आशीष का स्रोत होकर के प्रभु ने उनके बीच में मुझे देखा था। उनको क्या मालूम, ये बात सच्ची बात है, हम जानते हैं वचन की द्वारा। लेकिन वो लोग सुबेरे मतलब 7 बजे से 8 बजे तक मंदिर परेड है, सारे लोग ग्राउंड में इकट्ठा हो जाएगा, इतना भयंकर टेंट मतलब बना करके उसमें सारे मूर्ति ला करके रखा हुआ है, उसके साथ यीशु मसीह का बोलने वाला फोटो भी। यीशु मसीह का नहीं है वो तो आपको मालूम है। बोलने का अर्थ क्रिस्ती लोग वो उनका भी भगवान उसी अंदर है, हाँ, बोलने का अर्थ वो है? सब लोग उधर आकर के सब आ गया देखेगा, वो गिनती वाला लेगा, मूड बोलेगा, मैं बाएं मुड़े, मैं एक ही व्यक्ति बाएं मुड़ करके अपना टेंट में जाएगा। हजारों बार मेरे को पूछा, मैं उनको बोला मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। अरे वो उधर है ना, मैं बोला नहीं, वो मेरे अंदर है, आपको दिखता नहीं, और मैं उनके साथ बात करने जा रहा हूं है। तो बहुत बहुत प्रयास किया है, धीरे धीरे और भी कई लोग दैनिक मूड बोलता बाया बोलता शुरू जो उधर पाते थे वो लोग भी आकर के हम लोग अलग रीति में सक्रिय करने लगा, उनको हुआ जेलसी। आपको मालूम है कितना बड़ा प्रतिकूल वहां पर पैदा हुआ। प्रयोग सच्चाई बोलेगा तो इन लोगों को मानने के लिए माना तैयार नहीं, जीवित प्रभु का नाम उन लोगों को लेने के लिए चाहता ही नहीं, सुनने के लिए नहीं चाहता। कितना भयंकर, आपको मालूम है जो लोग नौकरी करता है तो उनको मालूम है कितना बड़ा समस्या पड़ता है? कोई भी व्यक्ति जहाँ पर जो कुछ ऐसा कोई गवर्नमेंट सर्विस में है या कोई कंपनी में है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर चलने के लिए बहुत रुकावट होता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता। तो दुनिया में कंपनी में काम करने के जब ऐसा होता है तो फिर आर्मी का बात आपको मालूम है, वहां पर बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं होता और धर्म का बात भी नहीं होता। हम धर्म की बात करता ही नहीं, सच्चाई की बात करते हैं। एक ही सच्चाई, हम वो सच्चाई को बदल, लेकिन लोगों को क्या लगता ये धर्म की बात करते। देखो कितना दुख की बात है।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर भी उसके बीच में भी कुछ लोग था जो प्रभु के लिए चुना हुआ। ये बड़ी बात है। उन तक प्रभु का वचन पहुंचाना अपना कर्तव्य था, है ना। एकदम इस नाम से दुनिया बैर करेगा। प्रभु ने बोला वो बात मत्ती 10 अध्याय का 22 वचन वगैरह आपको याद है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुझे प्यार करेगा। मेरे नाम हाँ। से सब लोग बैर करेंगे। हाँ, देखा, बैर करेगा, बैर, प्रेम नहीं करेगा, बैर बैर करेगा, बैर करेगा। यो एक इतना बड़ी बात है? तो बहुत भयंकर अवस्था में हमें चलना पड़ेगा। इस नाम लेगा तो हमारे जीवन में हमें प्राण को भी उंडेलना पड़ेगा, कई ऐसी बात आएगा, लेकिन डरना नहीं, क्योंकि प्रभु ने हमें आनंद जीवन दिया है। अभी हमें कोई भी प्रकार, कोई भी कितना भी कार्य करेगा तो भी हमें नरक नहीं भेज सकता। हम जल्दी मर गया तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? अच्छा, कितने लोग जल्दी मरना चाहता है बताओ, सच बोल। कोई ऐसा कोई है इधर बैठा हुआ, ऐसा कोई है मेरे को जल्दी मरना चाहिए? अभी प्रभु को मंडली से बहुत प्यार है। प्रभु चाहता है मंडली तुम जल्दी मेरे पास आओ, इसलिए प्रभु बोलता है मैं जल्दी आता हूँ। सही बात है। तो मंडली क्या बोला? जल्दी बता रहा मैं, आओ पर तू देरी से आओ, क्योंकि अभी तक हमारा बर्थडे नहीं मनाया, हमारा प्रमोशन का पैसा नहीं आया, बोनस नहीं मिला। देखा, दुनिया की बहुत बातों का चाप के कारण बोलता है प्रभु आओ आओ आओ, प्रभु मान बना कई बार लोग बोलता है ओ मेरे को जल्दी मरना, मृत्यु आएगा तो बोलेगा प्रभु अभी नहीं, मैं इतना जल्दी नहीं सोचा। नहीं भाई, अभी नहीं भाई, अभी भी हमारा घर बुकिंग किया है, वो घर में एक दिन रहना नहीं है ना, घर में थोड़ा रहने को 2 हफ्ता रहने के बाद पर ले जाओ। ऐसे ऐसे प्लान है। प्रियो, हमारे दिल काम है प्रभु के प्रति। आज हम कितना उत्साही है। सचमुच में प्रभु को जल्दी भेंट करने का हमारी इच्छा है क्या? हम मृत्यु से डरता है क्या? मैं मरने के बाद कहा मिलेगा, ये बात का बारे में हमें यकीन है क्या? नहीं तो जैसा दूसरा पत्रोस 12:10 वचन में पत्रोस बोलता है तुम्हें एक काम करना है, पक्का करना है। क्या करना है? दूसरा पत्रोस 12:10 वचन। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन ले जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे। ये बड़ी बात है। अगर हम ये बात को, मैं प्रभु की ओर से चुना हुआ है, मेरा उद्धार हुआ, मेरा नाम जीवन का किताब में लिखा है, प्रभु मुझ में जी रहा है, मैं नहीं मुझे में प्रभु जी रहा है। ऐसा नहीं है कि अपन बहुत विश्वास का बड़ा तीर मारेगा और यीशु मुझे डांटेगा। सदस्य मंत्री को प्रभु ने क्या बोला? तुम जीवित हो तो अपने आप को खा रहा है, पर मेरे दृष्टि में तो मरा हुआ है ना। साथ में रहने वाला 6 लोगों का अविश्वास देख के प्रभु ने प्रशंसा किया नहीं, है ना। मरकोस उसका 16 अध्याय का 14 वचन, मरकोस उसका 16 अध्याय का 14 वचन। पीछे वहाँ उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया। देखा, उल्हाना दिया, उल्हाना दिया। देखा, उल्हाना दिया बोलेगा तो डाटा है, डाटा। प्रियो, आज प्रभु हमारा विश्वास को देख करके प्रभु हमें प्रशंसा करेगा या डांटेगा? हो, इतना बड़ा विश्वास। देखो, हमारा विजय जीवन का महान विजय का रहस्य हमारा विश्वास है। हमारा प्रार्थना का हमें विजय मिलने का रहस्य हमारा विश्वास है। विश्वास हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा विजय प्रदान करेगा। परंतु मैंने आपको कई बार बताया, बारिश नहीं है तो मंडली ने निर्णय लिया कि हम बारिश के लिए प्रार्थना करेंगे। तब बारिश के लिए प्रार्थना के लिए सब लोग आया, पर एक बूढ़ा आदमी एक छाता भी लेकर आया। बोला है
अंकल जी क्या बात है, आज अच्छा लग रहा है। बोला हम लोग किस लिए इकट्ठा हो रहे हैं? बारिश के लिए। है? मुझे विश्वास है आप प्रार्थना खत्म होने से पहले बारिश शुरू हो जाएगा। देखा, वो एक ही व्यक्ति आया विश्वास, बाकी सब लोग उनको विश्वास नहीं। वो बोलता है कि क्या बोलते हैं, बारिश आएगा क्या? देखा, उनको विश्वास नहीं है, उनको विश्वास नहीं। आज भी कई लोग आया, मिल गया तो मिल गया, मिल गया तो हाथी, गया तो दो बात, ऐसे बात, ऐसा नहीं होना है ना। मरकुस का समाचार 11 अध्याय, बहुत बड़ी बात, उसका 23-24। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। उसके लिए वही होगा। संदेह ना करते हुए अगर आप कहता है तो प्रभु का वचन कहता है तेरे लिए पक्का होगा। ओह, ये प्रभु का वचन है ना। आज भी बहुत लोग विश्वास से प्रार्थना ना करने का ये बात उड़ाकर याकूब कहता है, याकूब का पत्री 4 अध्याय का 2 वचन का आखिरी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। याकूब 4 अध्याय का 2 का आखिरी बात। तो तुम इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं हो। हाँ, तुमको क्यों नहीं मिलता? मांगते नहीं। कैसे नहीं मांगता? विश्वास से। देखा है, क्योंकि प्रभु ने वायदा दिया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढेगा तो तुझे जरूर उसको मिलेगा, लकड़ा हो तेरे लिए पक्का बनेगा। प्रभु ने वचन दिया, प्रभु का वचन कभी भी अधूरा नहीं रहता। इसलिए अभी प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। पूरा विश्वास से प्रार्थना करना है। वे अपन प्रार्थना के लड़ाई भी जा रहे हैं, वहां पर प्रभु मेरा प्रार्थना सुनकर मेरे लिए बड़ा कार्य करेगा, मैं जो मांगेगा वो प्रभु देगा। पूरा विश्वास के साथ, सच्चा विश्वास के साथ हमें लड़ाई में प्रवेश करना है। तो के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।